नरक में जाके सड़ जाए। या अल्लाह इनका हार्ट फेल हो जाए। या अल्लाह इनकी रीढ़ के अंदर कैंसर हो जाए। या अल्लाह इनका लीवर गल जाए। या अल्लाह इनका फेफड़ा फेल हो जाए। या अल्लाह इनके बच्चों की किडनी निकल जाए। ये बद्दुआ लगेगी। भाजपा के लोग या किसी दूसरी पार्टी के लोग ये सोच ले ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही है वैसे ही चलेंगी। क्या कर रहे हैं? केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, प्रशासन हो चाहे हमारे गोलगढ़ का प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर पालिका के जो भी राज के कर्मचारी हैं, इस तरह के तुगलकी फरमान जो अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तरांचल की सरकार ने जारी किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेड बचा दिया, मुंह पर थप्पड़ मारे उनके। और तुम ये चाहते हो इस मामले के अंदर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, नोटिस मिलेंगे तुम्हें। कोई भी धार्मिक आदमी है, वो सावन नहा रहा है, उसका व्रत है, उसके बीच में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों को कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये फैसला सरकारें नहीं करेंगी, ये प्रशासन नगर पालिका नहीं करेगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है उत्तर प्रदेश की सरकार के। कल ही तमाचा मारा उत्तर प्रदेश की सरकार के। और ये चीजें ये हिंदू है, ये मुसलमान है या क्या, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि गुड्डा के अंदर है, चाहे जाखड़ में है, चाहे दूसरे गांव में है, चाहे नगर पालिका में जो व्यवस्थाएं चल रही है उनको चलने दो। आप उसके अंदर फालतू के अंदर टांग खचाई नहीं है। ये है ना इस तरह की। मेरा ये मानना है कि लोगों के रोजमर्रा के कामों के अंदर शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, नगर पालिका को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और इसमें फालतू के अंदर नए इश्यू नहीं, माहौल यहाँ का खराब नहीं करे। और जो लोग अब ये किसने कह दिया कि सावन के अंदर कोई मीट नहीं खाएंगे, जिनको खाना वो तो खाएंगे, और वो फिर मीट कहाँ से आएगा? जिनको नहीं खाना वो नहीं खाएंगे। तो सारी की सारी अपनी अपनी व्यवस्था है, इसके अंदर फालतू, इसके अंदर राजनीति नहीं करे। ये सबका अपना मामला है। और इसके अंदर मैं यहाँ नगर पालिका के प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें लोगों को, दिलों को तोड़ती है। आपको कोई अधिकार नहीं देता आपको कि आप भाई से भाई को लड़ाओ। इस नगर पालिका क्या वो खाते? हजारों साल का भाईचारा कैसे खराब कर देंगे? ये हजारों साल से जो है सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, सभी उनको इस ईओ की, नगर पालिका वालों की, इनकी क्या औकात है? उनको अलग अलग कर देंगे। इनके बाप की बपोती नहीं है सारा। इस तरह का माहौल नहीं चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि प्यार प्रेम से लोगों को अपना जीवन व्यापन करने दें, उनकी रोजी रोटी के अंदर इंटरफेयर नहीं करे। हाँ, कोई अव्यवस्था हो तो उसके बारे में बोले। और ये लोगों के साथ जो दोगला बर्ताव हो रहा है, नहीं, मंदिरों में झटके होते हैं, मंदिरों में बकरे चढ़ते हैं, झोटे चढ़ते हैं, रोज चढ़ते हैं। करनी माता देश रोज दारू चढ़ती है माता जी के। हम जो देवी के उपासक वहाँ बकरे भी कटते हैं देश नोक के अंदर, नहीं करते क्या? रोज बकरे कटते हैं, भैरू जी के रोज बकरे कटते हैं लोग, रोज करते हैं। ये इस तरह से ये लोगों का अपना अपना विश्वास है। कोई बकरा काट के ऊपर वाले को राजी कर रहा है, कोई बील के पत्थर से ढाके ऊपर वाले को राजी कर रहा है, कोई अपनी मस्जिद का नमाज पढ़ रहा है, कोई भैरू जी का भजन कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा। सबका अपना अपना काम है। इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार का मामला नहीं है, निजी मामला है। और इसके अंदर छेड़खानी नहीं करेंगे। छेड़खानी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मामला इतना बिगड़ जाएगा। छोटा सा ये तो टेलर है, फिर फिल्म बाकी है भी 3.5 घंटे की।
मर्यादा 50 साल से डाल दी। ये कोई भी धार्मिक आदमी है, वो सावन नहा रहा है, उसका व्रत है, उसके बीच में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों को कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, ये फैसला सरकारें नहीं करेंगी, ये प्रशासन नगर पालिका नहीं करेगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है उत्तर प्रदेश की सरकार के, कल ही तमाचा मारा उत्तर प्रदेश की सरकार के। और ये चीजें, ये हिंदू है, ये मुसलमान है या क्या, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि गुड्डा के अंदर है, चाहे जाखड़ में है, चाहे दूसरे गांव में है, चाहे नगर पालिका में, जो व्यवस्थाएं चल रही है उनको चलने दो। आप उसके अंदर फालतू के अंदर टांग खचाई नहीं है। ये है ना इस तरह की। मेरा ये मानना है कि लोगों के रोजमर्रा के कामों के अंदर शासन को, प्रशासन को, पुलिस को, नगर पालिका को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और इसमें फालतू के अंदर नए इश्यू नहीं गए, माहौल यहाँ का खराब नहीं करे। और जो लोग, अब ये किसने कह दिया कि सावन के अंदर कोई मीट नहीं खाएंगे? जिनको खाना वो तो खाएंगे, और वो फिर मीट कहाँ से आएगा? जिनको नहीं खाना वो नहीं खाएंगे। तो सारी की सारी अपनी अपनी व्यवस्था है, इसके अंदर फालतू, इसके अंदर राजनीति नहीं करे। ये सबका अपना मामला है और इसके अंदर मैं यहाँ नगर पालिका के प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें लोगों को, दिलों को तोड़ती है। आपको कोई अधिकार नहीं देता आपको कि आप भाई से भाई को लड़ाओ। इस नगर पालिका क्या औकात है? हजारों साल का भाईचारा कैसे खराब कर देंगे? ये हजारों साल से जो है सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, सभी उनको इस ईओ की, नगर पालिका वालों की, इनकी क्या औकात है? उनको अलग अलग कर देंगे। इनके बाप की बपोती नहीं है सारा। इस तरह का माहौल नहीं चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि प्यार प्रेम से लोगों को अपना जीवन व्यापन करने दें, उनकी रोजी रोटी के अंदर इंटरफेयर नहीं करे। हाँ, कोई अव्यवस्था हो तो उसके बारे में बोले। और ये लोगों के साथ जो दोगला बर्ताव हो रहा है, नहीं, मंदिरों में झटके होते हैं, मंदिरों में बकरे चढ़ते हैं, झोटे चढ़ते हैं, रोज चढ़ते हैं। कैली माता देश रोज दारू चढ़ती है माता जी के। हम जो देवी के उपासक वहाँ बकरे भी कटते हैं देश नोक के अंदर, नहीं करते क्या? रोज बकरे कटते हैं, भैरू जी के रोज बकरे कटते हैं लोग, और रोज करते हैं। ये इस तरह से ये लोगों का अपना अपना विश्वास है। कोई बकरा काट के ऊपर वाले को राजी कर रहा है, कोई बील के पत्थर से ढाके ऊपर वाले को राजी कर रहा है, कोई अपनी मस्जिद का नमाज पढ़ रहा है, कोई भैरू जी का भजन कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा। सबका अपना अपना काम है, इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार का मामला नहीं है, निजी मामला है। और इसके अंदर छेड़खानी नहीं करेंगे। छेड़खानी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मामला इतना बिगड़ जाएगा। छोटा सा ये तो टेलर है, फिर फिल्म बाकी है भी 3.5 घंटे की। सर, कल आपने कोई कर्मचारी को भेजा मोहल्ले में? मोहल्ले में नहीं भेजा, मंडी भेजा, मोहल्ला में भी गया, दुकान बंद कर गया। खड़े होकर देते था हिम्मत होने खड़ा होना की मेरा तो मीडिया तो क्या मैडम ने 1 महीने बर्दाश्त किया, अब हिम्मत जवाब दे। बच्चों को भूखा मरते हुए वो आदेश दिया गया कि मीट की दुकानें 1 माह के लिए बंद करें या अनिश्चितकाल बंद करें, जो कि राज्य सरकार का ना तो कोई आदेश है ना कोई कलेक्टर का आदेश है। ऐसे ही मौखिक उनको डराया धमकाया गया। लास्ट में मंडी क्षेत्र पे एक मुश्ताक व्यापारी नाम से जो उसके घर पे घुस के उसके साथ मारपीट की गई है, महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वो कि ये आरोप किस पर है? नगर पालिका आरोप है। उसका जो कर्मचारी है महेंद्र सैनी, उसने घर में घुस के महिला के साथ जो बदतमीजी की है, उसके साथ मारपीट की है, वो एक निंदनीय है, चिंता का विषय। सर्व समाज को साथ मिलकर उसकी घोर निंदा करनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त जो जितनी हो सके वो करनी चाहिए। और सभी मेरे ज्ञापन में सभी सर्व समाज के लोगों से यही मेरी विनती है, शांतिपूर्व ज्ञापन दें और अपने घर जाए। प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ इंसाफ होगा
और सर्व समाज हमारे साथ है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो हमें 1 महीने पहले आदेश दिया गया, हमारी 8 दुकानें मंडी में संचालित थी जो पिछले 50-60 साल से चल रही थी। तो कलेक्टर साहब आती है और जांच करते हुए ईओ साहब को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ अवैध मीट की दुकानें कैसे चल। ईओ साहब ने फ़ोन करके कहा था कि मैडम इनके पास मीट लाइसेंस है। फिर क्या हुआ, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उन्होंने जांच की, उन्होंने बताया नॉर्म्स बताया, हमने नॉर्म्स पूरे कर लिए। फिर 19 तारीख को नगर पालिका से आदेश मिलता है कि आपकी दुकान बंद की जाती है, आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो हमने दोबारा नया लाइसेंस अप्लाई किया तो वो कहते हैं कि नगर पालिका से एनओसी, नगर पालिका वाले कहते हैं हमें एनओसी देने का प्रावधान नहीं है। अब बताओ, हम 50 परिवार जाए तो कहाँ जाएँ? आज 50 परिवारों की रोजी रोटी का मसला हो गया है और कल नया आदेश दिया गया कि मुकुंद की सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। नगर पालिका द्वारा आदेश दिया गया कि सारी जितने भी मीट की दुकानें, अब जो मीट कारोबारी क्या करेंगे आप बताओ। हमें प्रशासन से उम्मीद है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। और जितने भी ये सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जो नगर पालिका ने जो तानाशाही कर रखी है उसका जवाब देने के लिए आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। और इसमें कार्रवाई की क्या ज्ञापन में कोई मांग आप लोगों की? मांग ये है कि हमारी जो मांगे मान ली जाए, हमारी दुकानें फिर से संचालित कर दी जाए। और जो मंडी में पिछले 50-60 साल से दुकान चल रही है, आज तक किसी को दिक्कत नहीं, आज क्यों दिक्कत हो रही है इसमें? और जो अभद्रता है उसमें कोई ज्ञापन वो एक नगर पालिका कर्मचारी महेंद्र सैनी, वो कल घर के अंदर घुसा है, जबकि हमें ये कहा गया था कि आप दुकानों पे कोई भी कार्रवाई नहीं करो, कोई भी मटन नहीं बेचो। अब और नगर पालिका ने कहा था कि आप अन्यत्र कहीं पे भी बेच सकते हो, तो अपने घर पे वो कुछ भी कर सकता है। घर पे जाके अभद्र व्यवहार करना, औरतों से छेड़छाड़ करना, एक वो लकवाग्रस्त व्यापारी है मुस्ताद, उसको भी धक्का मारा उसने, तो हम उसी का जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए। इसमें आप लोग एफआईआर दर्ज वगैरह करवा रहे हैं? हाँ, कल नगर में हमने पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में दे दी है रिपोर्ट, आज नगर पालिका में ज्ञापन दे। इनका एक ही मांग थी कि साहब हमारी जो पहले दुकानें चलती थी वो उसी तरह से चलती रहें, और जो प्रशासन द्वारा या कह सकते हैं कि लाइसेंस निरस्त किए गए इनके फूड के, वो हमें वापस मिले और हमारी दुकान खुलें, इनकी ये मांग। सर क्या प्रक्रिया है, कैसे मामला ये फंस गया? जैसे पहले ये लोग कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये फूड लाइसेंस सीएमएचओ द्वारा जारी किया जाता है और उनके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं सफाई से रिलेटेड, और काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। तो नॉर्म्स की यदि पालना नहीं की जाती है तो लाइसेंस निरस्त कर दिए जाते हैं। पीछे सीएमएचओ साहब ने कितना टाइम हो गया, 1 महीने पहले ये लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, तो तब से ये दुकानें बंद हैं और जब तक लाइसेंस नहीं मिले तब तक बंद ही रहेंगे। नगर पालिका जांच में सब आया गया कि लाइसेंस किसी और चीज़ का चल रही, किसी और चीज़ की दुकान है। हाँ, तो ये गलत है। सर एक एनओसी को लेकर भी कष्ट हुई है, नगर पालिका एनओसी जारी करेगी, तो क्या ऐसा नॉर्म्स है कि नगर पालिका ये सब बताएंगे आपको। धन्यवाद।